नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एवन मैम न्यूज। मैं आपके साथ जैन मोहम्मद। आज मैं हासी में मौजूद हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक, जो उमरा सुल्तानपुर गांव के निवासी हैं। आज मैं उनके निवास पर मौजूद हूं। एक जो गंभीर मुद्दा हमारे समाज में, जो एक बुराई है, जो कुर्ती है, वो लगभग पूरे समाज को, पूरे भाईचारे को तोड़ने का जो काम है, उस विषय में हम बातचीत करेंगे। जो ये विषय है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बलराज सिंह मलिक हैं, खापों के इतिहास के बारे में जानकार है। उन्होंने हमारे साथी के यूट्यूब चैनल अपना हरियाणा धमाल पर सभी बातें रखी हैं और इसी विषय को लेकर जो खाप पंचायतों का विषय है, वो उस कृतियों को दबाने में कहीं ना कहीं सक्षम था। आज कहीं ना कहीं उसमें कोर्ट कचहरी या कानून ऐसे आ गए जिसके कारण खाप पंचायतें भी उनसे दूरी, लगभग मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, आज भी जो मसला उसको सुलझाने के लिए खाप पंचायतों का अहम रोल होता है। बात करूंगा मैं जो एक गोत्र में शादी, गांव गुआंढ में शादी, गांव की गांव में शादी, जो एक हमारे समाज का जो भाईचारा, जो ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का जो कार्य है, इस तरह के युवा आवेश में आकर जो गलतियां कर रहे हैं, उसी विषय पर जो बलराज सिंह मलिक हैं, जो खापों के बारे, जो इतिहास है, क्या खापों का काम होता है, उसके बारे में बखूबी जानते हैं। तो आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। धन्यवाद जी जन साहब। जो ये कृतियां मैंने बताई है कैमरे सामने, आपने भी सुना, जो इस तरह के जो युवा है, जो हमारे देश में, हमारे खासकर हरियाणा में जो भाईचारे का जो ताना बाना, कहीं ना कहीं उनके आवेश में आकर, उनकी एक गलती को लेकर ये जो भाईचारा खत्म होने की कगार पर जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या काम खापों को करना चाहिए और क्या कानून में बदलाव करने चाहिए? देखो जी, खापे तो समाज को बुराई से बचाने की चेष्टा में है। और फिर जो भाईचारे का सवाल है, या हमारे रीति रिवाज का सवाल है, या समाज को भेड़ने का सवाल है, तो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो किसी भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उसको तो मुख्य एजेंडे पर रख के जो काम किया जा रहा है कि इस समाज को, आप तो शुरू से सुनते आए बुद्धिजीवी आदमी हो, फूट डालो राज करो। तो जब तक हमारे समाज को जो ये जुड़ा रहने देंगे जो मतलब है, तब तो इन राज कौन कर देगा। ये तो उस विषय से जो ये कुछ कारनामे कर रहे हैं, चाहे ये कुछ भ्रष्टाचार फैलाओ, चाहे ये राज सत्ता में रहो, करो, न्याय करो, अन्याय करो, या किसी ढंग से भी अपनी व्यवस्था को जो मतलब भ्रष्ट करो या कमाई करो, खुदन कमाओ, चाहे कुछ भी करो, अपना जो मतलब हिसाब किताब बनाए रखने के लिए इनको ये सहन नहीं है कि समाज के अंदर जो किसी ढंग से भाईचारा बना रहे। तो ये गोत्र से गोत्र को भिड़ा देंगे, बिरादरी से बिरादरी को भिड़ा देंगे, धर्म से धर्म को भिड़ाते हैं। इनका काम आज तक जो मतलब इन लोगों का, सत्ताधीशों का यही रहा है। जो ये जो एक गोत्र में शादी, गांव गुआंढ में शादी, कहीं ना कहीं कठोर कानून ही है। इसकी वजह से ज्यादा जो लड़के लड़कियां हैं, युवा है, इसकी तरफ भाग रहे। देखो मैं बताऊं आपको, गोत्र टालना बहुत अनिवार्य है और ये मैं नहीं कह रहा। कई साल पहले मैं जो मतलब टीवी पे बैठा जो मतलब देख रहा था, तो मेरे सामने एक जो एपिसोड आया, एक गोत्र विशेषज्ञ को आज तक चैनल वालों ने बुला रखा था, और आप कैसे एंकर भाई जो मतलब उनसे पंडित जी से जो सवाल कर रहे थे कि पंडित जी क्या गोत्र अनिवार्य है? हाँ बोले भाई बहुत अनिवार्य है ये तो। कि इसकी परंपरा कब से शुरू हुई? कहने लगे ये तो हमारा वैदिक काल से भी पहले जो मतलब ऋषि कुल से जो मतलब ये हमारे यहाँ की मर्यादा चली आ रही है। उस टाइम तो 12 गोत्र चलते थे, फिर जो 8 गोत्र पे आ गए, फिर हम बच्चे थे, नादान थे, उस टाइम भी हम देखते थे 4 गोत्र तक भी चलते थे। और इसमें कोई जो ये नहीं है कि देश पानी का भरा हो, हमारे तो गोत्र जो मतलब टालना कोई जरूरी कोई नहीं रहा हो चीज का। गोत्र के हिसाब से हम, गोत्र का नाम भाईचारा, एक गोत्र की हम इतनी भी मर्यादा करते हैं कि किसी गांव में जो किसी के 10 घर भी हैं, हम उस घर वाले का भी जो गोत्र टालते हैं। अपना अपना नहीं, अपने तो 4 गोत्र 3 गोत्र हम टालते ही हैं। और 4 के बजाय नानी का तो छोड़ दिया, नानी को तो कह दिया नानी को करो कानी, वह भी कर दी हमने, तो भी पंडा नहीं छूटा। ईव कहने लगे दादी पादी करो, तो वह दादी पादी भी कर दी। अब 2 गोत्र पे बात आ गई। हमारे भाई जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, जो मुस्लिम राजपूत हैं,
पाकिस्तान में बैठे हैं या मूड़े जाट हैं, वो आज भी अपना गोद टालते हैं। कभी आप ये सोचो कि भाई दवादन मुस्लिम शरीयत के मुताबिक वो सारा काम करते हो। हमारी आज भी परंपरा है वहाँ। आप पाकिस्तान चले जाओ, आज ही फोन करके मार लो, दवादन पूछ लो, वो आज भी अपना गोत्र दवादन मतलब टालते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। दर्शक साथियों में बता दूं, ये कोई एक भाईचारा जो कायम होता है, वो समाज में रहने उठने बैठने से लेकर पहले जो होता था, गांव की लड़की की शादी कहीं होती थी, वहां बारात में जाते थे या कहीं और जाते थे, तो वह पूछा जाता था कि भाई कोई गांव की लड़की है, तो पूरा गांव 36 बिरादरी की कोई भी लड़की होती थी तो वह उसकी मान करते थे सब। वहां जाके उसका जो आदर सम्मान था वो आदर सम्मान करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, ये सभी चीजें जो नीचे दब के जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है और लोगों का मानना, एक जो मानसिकता जो लोगों की है, एक कठोर कानून जो है वो नहीं होगा तब तक, जो ये जैसे बलात्कार की घटना है, दहेज की है, नशा की है, जब तक इस तरह पर कठोर कानून नहीं होगा जब तक इस पर पार पाना मुश्किल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हो। और बाकी एक बात मेरे और याद आ गई, वो तो मानतान आप करते ही थे कि 36 जात की गांव के बेटी पूरे गांव की बेटी होती, गांव के बाणजी पूरे गांव के बाणजी होते थे, मान सम्मान करते थे, मानता करके आते थे। उनके मानतान द्वादन मतलब मान सम्मान कि भाई छोरी नौड़ा छोरा बहन गए कितने द्वादन बरात लेके रोज चीज करके सबकी दीदियां नहीं मान के आते थे। और इस बात से भी पहले की बात मेरे याद आ गई, 100 साल से भी पुरानी बात याद है। हमारे दादा श्री बताया करते, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, तो वो कहते थे कि हिसार के अंदर दिल्ली से जमुना दास अख्तर एक लेखक होते थे बहुत पुराने, अपने द्वादन बुद्धिजीवी वहां दिल्ली में ही, उनके पिताजी द्वादन हिसार आ गए और उन्होंने कहीं द्वादन बागड़ लाइन पे आगे जाना था। हिसार से बागड़ लाइन जाती थी एक छोटी लाइन, तो उस ट्रेन उसमें गाड़ी में 4 घंटे का टाइम था और उन्होंने सोचा भी ये 4 घंटे का टाइम तो यहाँ तो रेलवे स्टेशन पर तो बैठे बैठे पास हो नहीं। और वो बड़े जिज्ञासु थे आपकी तरह, द्वादन जानना चाहते थे, यूं कोई आगे कोई बात का नहीं मालूम हो जाए। उन्होंने तांगा पकड़ा और कोई नजदीक का गांव पूछ के, द्वादन उस गांव का नाम का उल्लेख नहीं किया उन्होंने, यही लिखा कि वो गांव जमींदारों का गांव था और उस गांव के अंदर चले गए। वो 4 घंटे का टाइम था तांगा भाड़ा करके और अंधेरा हो गया था उस टाइम तक। वो अंधेरे में जाके द्वादन चुपचाप द्वादन मतलब अंधेरे में खड़े होके ही बातें सुनने लग गए। तो सारा गांव कच्चा था, गांव के अंदर एक चौपाल पक्की थी, 2-1 चौपाल और बाकी महाजनों के मकान 2-4 पक्के थे, बाकी पूरा गांव कच्चा था और किसानों का गांव था, अपने जमींदारों का। तो वहां लोग, सर्दी का महीना था, आग ताप रहे थे, गोसे वगैरह उपले वगैरह वहां चौपाल का आगे डाल रखे थे और वहां बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे। तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लग गए। तो उनमें से द्वादन मतलब ये जिक्र चल रहा उस टाइम, जिस टाइम वो गए थे, कि देख भाई, नाम लेके एक दूसरे के, कि भाई तेरा नाम द्वादन मतलब देशा भाई फलाना, 13 साल की होगी वह लड़की और इस लड़की के हाथ पीले होने चाहिए और उस पर इतना ब्योत नहीं है, कन्या का जिक्र कर रहे हो वो, और वह छोरी भाई द्वादन मतलब गेड़िया मानी चाहिए और तेरे में ब्योत है, तो तू अपनी तरफ से द्वादन मतलब ये काम कर सकता है, तने करना चाहिए चीज। और वहां फिर उसने हाँ भी कर दी चीज। क्या आज हमारे ये विचार है उनके बारे में द्वादन मतलब उनके कि भाई फलाने की लड़की इतनी बड़ी होगी या और चीज होगी, और हमें उसके बारे में द्वादन मतलब सोचना चाहिए या और मतलब जो ये विचार थे लोगों के पहले वो लुप्त हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो एक भाईचारा जो आपस में था वो बड़ा गजब का भाईचारा था उस टाइम पर। मतलब किसी अपने भाई की लड़की है या किसी गरीब की लड़की है, वो शादी के लायक हो गई है, उसका मतलब जो व्यवस्था है गरीब है, तो उसको लेकर के जो पहले वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं अपनी लड़की मान करके उसकी शादी कर देते। लेकिन आज ऐसी जो स्थिति है वो कहीं कहीं देखने को मिलती है। क्या ये लुप्त हो चुकी है सब? तो ये सब चीजें कमाल की बात है, आप देख नहीं रहे, लुप्त लुप्त क्या बिल्कुल रगड़ दिया सारा सौदा। और ये नहीं है कि जातीय नफरत द्वादन मतलब के ऊपर में ही हो। एक ब्रिटिश आ गए यहाँ द्वादन, पहले वो लेखक आ जाते थे यहाँ जाति, हिंदुस्तान के अंदर द्वादन कोई जाति नहीं थी। यहाँ वर्ण का तो मतलब काम के आधार पे द्वादन वर्ण व्यवस्था थी और के अनुसार जाति आ रही है। उसके बाद में तो काम के अनुसार द्वादन अपनी जातियां बना दी।
अब मैं निकला था, मैंने सोचा द्वादन जाटों के बारे में ही बाहर निकलूं, मैं द्वादन पता चलूं, मुझे इतना ही ज्ञान था, मुझे पता ही नहीं था इस चीज का। हम तो 20% फेरे हैं, 80% तो हमारा नुकसान हो चुका, जो अपने आप को जाट ही नहीं कहते। जाट का मतलब किसान है। हमारे में से ही द्वादन मतलब जो भी जिसने नया धंधा किया शुरू, उसका वैसा ही नाम रख दिया। हमारे साथ ही कोई लोहे की कला आई, कभी मिट्टी की कला आई, कभी द्वादन कपड़ा बुनवाने की दस्तकारी का युग आया और चीजा, उसी में से हमारे धंधों के साथ ही हमारे नाम रख दिए और उसको नाम नहीं रखे, बिरादरी अलग बना दिया कि चमड़ा काम करने वाला चमार, लोगों का काम करने लग गए तो लुहार, सांप पकड़ने लग गए तो सपेरे, सोना काम करने लगे तो सुनार। जबकि गोत्र उठा के देख लो, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज का, 3-4 स्टेट का द्वादन। मैं आपको एक गाँव का बता सकता हूँ कि कौन से गाँव में क्या क्या गोत्र है और क्या गोत्र नहीं। उस गांव में 20 गोत्र है, वो भी आपको उल्लेख के साथ मिलेंगे। 10 गोत्र है, 5 गोत्र है या 40 गोत्र भी होंगे, वो भी द्वादन मतलब हमारी डायरी में मिलेंगे आपको। आप पूछ लो आए हुए। तो आपने बहुत अच्छी तो जानकारी। हमने ये जानकारी नहीं, ये जाति तो यहाँ थी नहीं, यहाँ तो काम के आधार पे ही नाम दर दिए, वो तो जचने वाली चीज भी नहीं है। जो धंधा जिसने शुरू करा, हजाम एक शब्द है, द्वादन उर्दू का शब्द है, और हजामत करने लग गया तो उसको द्वादन हजाम। ये कोई जाति थोड़ी थी, और किसने किया है ये सब? हमने तो किया नहीं है। हम तो किसान थे, शुरू से किसान थे, आज भी किसान है। आज हमें द्वादन जगह जगह छेड़ा जाता है चीज का कि इसको जमीन से दूर हटाओ, और सेना में जाते हैं तो सेना से दूर हटाओ, खेल में जाते हैं तो खेल को बिगाड़ो। हमारा तो सारा काम ही हाथ में बोतल दे दी। मेरे गांव का 1 करोड़ का ठेका उठ रहा है, जो आज से कुछ साल पहले द्वादन 5-6 लाख का उठा करता। शराब के हाँ, शराब के ठेके, और उसके ऊपर लिखा आता है कि शराब मत पियो, सेहत के लिए हानिकारक है। जबकि वहां कई तो मर्डर हो लिए हर साल, कोई साल नहीं उगता जिसमें द्वादन वहां कत्ल ना होते हैं शराब की वजह से। हम लोग कहते हैं दूध वाला, तो दूध वाला आवाज दे के कहता दूध ले जाऊंगा, दूध मिलते, लेकिन 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो शराब की दुकान वहां पहुंच जाता। हाँ, वो मिल जाएगी आपको। तो इसी ढंग से हमें धर्म के हिसाब पे बढ़ाया जाता है। और ये तो कहते हैं हमारे पास आओ, आपको यदि कोई तंग करता है तो, यानी आपकी बेटी है और आपकी बेटी कोई गलत स्टेप लेगी, या बच्ची है उसको इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी कमी है, हम समझा नहीं पाए अपने संस्कारों के बारे में। सब बच्चे तो संस्कारित कर नहीं सकते, तो उस बच्ची को पता नहीं है, उसने गलत स्टेप उठा लिया, मतलब मिलने तक भी नहीं देते। बिल्कुल कमाल की बात है। कहते हैं द्वादन मतलब या तुम्हारी बेटी और पुलिस लाइन में द्वादन, उसके फ्लैट क्वार्टर बनेंगे और ये कहेंगे ये लड़का द्वादन यही रहेगा, हम सुरक्षा देंगे। कौन पंचायती है, कौन किसको क्या कहेगा? ये कोई अच्छी चीज है क्या? मतलब ऐसे जो लड़के लड़की ऐसे करते हैं, कुछ न कुछ आवेश में आगे कर देते हैं। भाईचारे की तरफ से माँ बाप समझाने की कोशिश करे तो जो आप बतला रहे इसको कई दिन छुपावाएंगे द्वादन मतलब है। हम जो बात कह रहे हैं ना, मैं तो स्पष्ट कहने की आदत है। ये जो सुरक्षा दी जा रही है, ये तो अपराधी को ही सुरक्षा देते हैं हमेशा, सही आदमी को तो सुरक्षा है ही नहीं आज भी। हाँ, मतलब रात बात जान लाग जाए तो उसकी कानून की ऐसी किताब पढ़ा दी जाती है कि भाई तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। और कानून क्या है? कानून द्वादन इस हिंदुस्तान में 20-20, 30-30 साल न्याय नहीं होते, करोड़ों मुकदमे अदालतों के अंदर लंबित पड़े पहले से ही। तो फिर एक तो हम वहां उलझे रहे, या किसी का मसला हो जाए तो पंचायत के पास आ जाए, और पंचायती यदि दयावान और शर्म वाले हैं ना तो पंचायती भी ये छुटवा दे बीच में। लास्ट में मलिक साहब, मैं एक नहीं सुनोगे एक बार, वहां से द्वादन मतलब वो आदमी उनकी शरण में आ जाए, वो पंचायती फैसला करवा दे, तो 20 साल फिर द्वादन केस या फाइल या और चीज या कोर्ट या अदालत या थाने या तहसील, ये कैसे खुलेंगे, कैसे चलेंगे? ये बताओ। बंद हो जाएंगे, ये तो सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी। पंचायती व्यवस्था का आना, मैं तो ये मानता हूँ हमारा जो वैदिक युग था ना, उससे कम नहीं है चीज। महाभारत से पहले द्वादन किसी के ऊपर आपने अत्याचार नहीं सुना होगा। ये तो सुना होगा एक लोग न्यारा पढ़ेगा, ये न्यारे पढ़ेंगे फलानी चीज के। ये राजकीय बच्चों को द्वादन हमेशा विशेषाधिकार तो रहे, ताकि वो द्वादन दब्बू ना बने। अब जिस तरह कोई बच्चा द्वादन राज घराने का उस जमाने में पढ़ता था गुरुकुलों में, तो गुरुजी उसको द्वादन थप्पड़ नहीं मार सकते थे, डंडा नहीं मार सकते थे, ताकि इसके दिमाग पे द्वादन विपरीत असर ना जाए। तो आपने सच्चाई बताई। मैं लास्ट में आपसे एक यही कहूंगा, जो आज के जो युवा जनरेशन है, उनको आप
क्या मार्गदर्शन देना चाहते हो? हम क्या मार्गदर्शन अकेले दे सकते हैं ये बताओ। द्वादन मतलब है मार्गदर्शन तो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पहले ही छोड़ रखे हैं। जिस तरह कहते हैं एकता करो, तो एकता तो आपकी खापे कहो, आपकी एसोसिएशन कहो, ये एक किस्म की द्वादन समूह है, ये तो वही बना के छोड़ गए थे। 36 बिरादरी का समाज बना के छोड़ गए थे। आज कहते हैं भाई ब्राह्मण जातिवाद, हम तो सारे ही जातिवादी हैं। टोटल जितने भी द्वादन मतलब इतना उलझा के छोड़ दिया चौथा कि आज यहाँ द्वादन मजहब का पहले कभी देखा था इतना मसला जो आजकल वो हो रहा है। आदमी को मरता देख के आदमी खुश हो रहा है। द्वादन मतलब हिंसा तो यहाँ तक द्वादन पहुंच गई। चरित्र की तो बात ही मत करो, यहाँ तो हिंसा तक फैला दी सारे काम में। एक आदमी मारा जा रहा है द्वादन, उसको हजारों आदमी गले फेंक के द्वादन मतलब या यातना दे के उसको मार रहे, हंस रहे, खुशी मना रहे चीज की। मैं कह रहा हूँ देश तो तब बचेगा जब हमारा समाज बचेगा, हमारा भाईचारा बचेगा। जब हमारा भाईचारा ही नहीं बचेगा हम क्या कर लेंगे। कोरोना में किसी ने क्या कमा लिया ये बताओ? हमारे को तो अंदर बांट दिया, हमारे को अवसर ही नहीं है कहीं भी द्वादन किसी भी काम का। अरे इनकी तो लगातार पूंजी बढ़ रही है द्वादन, चंद पूंजीपतियों की तो पूंजी बढ़ रही है द्वादन, और हमारा द्वादन आप फड़ा के देख लो। बहुत धन्यवाद जी आपका तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शक साथियों, बहुत ही गजब की बात हमने मलिक साहब में लगी। किसी भी फील्ड में हमें इनसे बात की, किसी भी विषय को लेकर बात की, बारीकी से उन सवालों का जो जवाब और जो प्रतिक्रिया इन्होंने दी, गजब की प्रतिक्रिया इन्होंने दी, गजब का काम इन्होंने जो एक जो बुराई है या फिर सांप्रदायिक मामला है या जातिवाद है, उनके बारे में खुल करके इन्होंने बताया भी हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो दर्शक साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आप इनके विचार सुने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा, और तमाम जो मुद्दे इन्होंने, तमाम जो बातें इन्होंने रखी, उन पर ध्यान देने योग्य बात है। तो मैं भी सभी दर्शक साथियों से, युवा जनरेशन से, सभी से यही अपील करूंगा, अपना भाईचारा मजबूत बनाए रखे, आपस में मिलजुल कर रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।